एक्शन नहीं ले गया, कोई वहां का जो MNA MPA सेनेटर कोई वहां नहीं आया। मैं रिक्वेस्ट करूंगी उन तमाम लोगों से कि मिलके उनको सरे आम खुद अपने हाथों से फांसी दे। उस इलाके की तमाम बच्चियों ने स्कूल जाना छोड़ दिया है। आप लोग हर तरह से हमारे यहाँ तालीम को खत्म करना चाह रहे हैं। रहमतुल्लाहि बरकातहू, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ। मैं अपना चैनल लाला रुख ऑफिशियल के साथ मिस लाला रुख हाजिर हैं और कोशिश हमारी यही है कि हम अल्लाह के करीब आपको रखें। मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग सब ये चाहते हैं कि इस मुल्क की कोई बेहतरी हो तो कोशिश करें कि बजाय अपना टाइम वेस्ट करने के, फजूलियात देखने के, नाच गाने और ये तमाम चीजें देखने के, आप कोशिश करें कि आप वो चीजें देखें जिनसे आपको फायदा हो। इकरारुल हसन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ARY पे कल उनका शो सरेआम देखकर मेरी रूह तक काम गई। मैं 2 बेटियों की माँ हूँ। ये जैनब वाला केस जब हुआ था सन 2020 में और एक बच्ची के रेप और उसके बाद एक लंबी कहानी खुली थी कि ये एक बहुत बड़ा ग्रुप और गैंग है, माफिया है, जो बच्चियां अगवा करता है और उनको रेप करता है और ये ब्लैक वेब में इस्तेमाल होती हैं और रेप करके उनको मर्डर किया जाता है। देखिए ये चीजें ना, कुछ चीजें ब्लैक वेब जो है ना वो हमारे बच्चों को इतना नहीं पता, हमारे अच्छे शरीफ लोगों को भी इतना नहीं पता कि ब्लैक वेब क्या होता है। ब्लैक वेब एक ऐसा पोर्टल है जो हर एक को इजाजत भी नहीं है खोलने की। उसकी बड़ी हाई फीस है, 2-2 हजार डॉलर एंड पाउंड देने पड़ते हैं और उस पे लोग अपनी तमाम वो ख्वाहिशात, बहुत घिनौनी किस्म की कि मैं एक जिंदा इंसान को अपने सामने कत्ल होते देखूं, वहां इस्तेमाल किया जाता है। कल गुजरावाला में इकरारुल हसन ने जो शो किया उसमें उसने दिखाया कि 5 बच्चियां जो स्कूल जा रही थी उनका रेप हुआ और पुलिस, उनके पेरेंट्स ने बड़ी कोशिश की। देखिए बच्चियों का बाप आकर जब सब कैमरे के सामने ये कह रहा है कि हमारी बच्चियां रेप हुई, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये सर शर्म से झुक जाता है। जिनके घरों में ये वाकयात नहीं हुए वो इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। ये एक घर में एक रेप होना बहुत बड़ा अलमिया है और 5 बच्चियों का रेप गुजरावाला जैसे शहर में, जो अच्छा खासा बड़ा शहर है, बहुत शर्म की बात है। पुलिस ने केस को, लोगों ने पकड़ के कहा कि हम खुद मारते हैं लोगों को। किसी ने उनको एडवाइस किया कि जी पुलिस में और थाने में रिपोर्ट लिखवाएं। कोई रिपोर्ट नहीं लिखी गई, कोई एक्शन नहीं ले गया, कोई वहां का जो MNA MPA सेनेटर कोई वहां नहीं आया, उनका पुरसाने हाल नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी उन तमाम लोगों से कि मिलके उनको सरे आम खुद अपने हाथों से फांसी दे। ये हमारे यहाँ सरे आम फांसी का बिल पास हो चुका है। पिछले दिनों में मैं कंटिन्यूस टीवी में देख रही थी, चाइल्ड हरेसमेंट पे उन्होंने कहा है कि अब सरेआम फांसी दी जाएगी। अगर पुलिस ना आपकी ना अहल है, इस काबिल नहीं है, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं इजाजत देती हूँ, मैं अल्लाह से इजाजत आपको दिलवा रही हूँ कि अल्लाह ने कुरान में लिखा है एन आई फॉर एन आई, एक जान के बदले में जान, आंख के बदले में आंख और नाक के बदले में नाक। तो आप उनके माँ बाप होते हुए उन 5 लड़कियों के 10 माँ बाप उन लोगों को पकड़ कर सरेआम फांसी दे या गोलियां मारे। ठीक है, प्लीज ये काम करें, नहीं तो हमारी बच्चियां महफूज नहीं है। उस इलाके की तमाम बच्चियों ने स्कूल जाना छोड़ दिया है। आप लोग हर तरह से हमारे यहाँ तालीम को खत्म करना चाह रहे हैं। मेरे सामने है इस वक्त 376 अमेंडमेंट, एक अमेंडमेंट आई है, पार्लियामेंट ने पास किया है कि कोई बच्चा जो रेप होता है उसके रेपिस्ट को सरेआम फांसी दी जाएगी। तो आप इस पे एक्शन क्यों नहीं ले रहे? मुझे सिर्फ इतना बता दें, क्या हमारे यहाँ रेपिस्ट की कोई सजा नहीं है? डाकू पुलिस वालों को मार रहे हैं, पुलिस वाले तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सक रहे हैं। आप मुझे बताएं हो क्या रहा है? हम एक आज़ाद मुल्क, 1947 में हमने ये मुल्क आज़ाद करवाया था हिंदुओं से और अंग्रेजों से हमने अलग किया था इस्लाम के नाम पर। वो इस्लाम कहाँ है? हमारे कौन से एक्शन में है? हमारा कहाँ पार्लियामेंट में अजान के वक्त आपने देखा है कि 10 मिनट का वक्फा दिया जाता है और साथ ही नमाज की जगह मस्जिद बनी हुई है। कितने पार्लियामेंटेरियंस उठ के नमाज पढ़े होते हैं? मैंने तो किसी को नहीं देखा। नमाज एक गवाही है कि आप मुसलमान हैं। सर पे दुपट्टा डाल लेना कोई निशानी नहीं है कि आप मुसलमान हैं। तमाम
عہدے رکھنے والے لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ان فیملیز کے لیے سب گجرانوالا جائیں، پورا پارلیمنٹ جائے، ہر بندہ جائے، اسپیکر جائے، پرائم منسٹر جائے، چیف منسٹر پنجاب کی جائے، جو ایک عورت ہے جس کی اپنی 2 بیٹیاں ہیں. اللہ نہ کرے مریم، مجھے تمہاری چھوٹی سی بیٹی یاد آتی ہے جو ہمارے ساتھ گاڑی میں جاتی تھی، کوئی اس کے ساتھ زیادتی کرے تو تم گھر پہ چپ کر کے آرام سے بیٹھو گی؟ تمہیں کوئی دکھ نہیں ہوا؟ تم نہیں گئی وہاں؟ پلیز اپنے شوبازیاں چھوڑ دو، اپنے اچھے اچھے جوڑے پہن کرنا ہر جگہ جا کے لوگوں کو، بچوں کو اسکولوں میں دودھ پلانا چھوڑ دو. یہاں بچوں کی عزت لٹ گئی ہے. 2 بیٹیوں کی ماں چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے گھر میں. شرم حیا نہیں ہے تمہیں؟ مسلمان نہیں ہو تم، کافر ہو تم، فاسق ہو تم، کیا ہو تم؟ تمہارے گھر میں بچیاں نہیں ہیں؟ اپنے سامنے ان بندوں کو لاؤ اور اپنے سامنے پھانسی دلواؤ، تب میں مانوں گی کہ تم چیف منسٹر آف پنجاب اور ایک عورت ہو اور مسلمان ہو. آخر میں یہ آخری درجہ ہے تمہارا اسلام کا. اے سی والی گاڑیوں میں اور محلوں میں بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوتا. اس ملک کے بچیوں کو تحفظ دو. تمہارا کام ہے، تمہارے چاچے کا کام ہے. اٹھو آپ دونوں اور وہاں جاؤ، پہنچو. اگلے 3 دن میں آپ نہ پہنچے تو پی ٹی آئی آئے گی اور آپ کو سر عام پھانسی لگانی چاہیے ایز رولر آف پاکستان. آپ لوگوں کو تو ریزائن کر دینا چاہیے. آپ کو کہنا چاہیے جب ہم اس ملک کے بچوں کو تحفظ نہیں دے سکتے، ہماری ریزگنیشن سامنے پڑی ہے. لوگوں نے اس سے کم باتوں پہ پوری دنیا میں جو بھی باعزت شریف آدمی ہوتا ہے وہ اپنی ریزگنیشن دے دیتا ہے اگر وہ کوئی ایسے موقع پر اپنا پوزیشن، اپنی کرسی، اپنی پوسٹ کی عزت نہیں رکھتا ہے. لعنت ہو ایسے مسلمان عورت پر، چیف منسٹر آف پنجاب پر، جو کہ 5 بچیوں کا ریپ کے بعد کچھ بھی نہ کر سکے. آئی ایم سوری، میں بہت زیادہ جذباتی ہو رہی ہوں، میری آنکھوں میں آنسو آئے ہوئے ہیں، میرا دل رو رہا ہے. اگر آپ کچھ نہیں کر سکتی بتائیں، لالا رخ جا کے وہاں کرے گی، والا جا کے میں ان کو پھانسی دلواتی ہوں، میں پسٹل خریدتی ہوں اور ان سب کو جا کے گولی مار کر آتی ہوں. اگر آپ کے پاس پورے پنجاب کی پولیس ہے، جائیں آپ لے کر اپنے پروٹوکول میں، جیسے آپ 50 گاڑیاں لے کے جاتی ہے نا، اپنے پروٹوکول میں 50 اپنے پولیس والے لے کے جائیں، ان کو پکڑے اور وہیں سر عام گولیاں مارے. پلیز یہ کام کر لیں. اللہ حافظ.